Mention stories. चार्ली चार्ली। अनिल शाम को खेलकर अपने घर लौटा तो अपनी मम्मी रेखा को बोला, पता है हमारे स्कूल में ना सब बच्चे रात को एक खेल खेलते हैं, चार्ली चार्ली। उसकी मम्मी हंसी। अरे ये कैसा खेल है? मम्मी सच बोल रहा हूँ। इस खेल में एक पेपर में यस और नो लिखते हैं और पेंसिल बीच में रखते हैं। अच्छा फिर? उसके बाद जो हम चार्ली चार्ली बोलकर विश मांगते हैं एंजल से वो पूरी हो जाती है। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी जोर जोर से हंसने लगी। चल बहुत हो गया तेरा खेल, अब बैठकर पढ़ ले। अनिल बोला, मम्मी प्लीज आज रात को एक बार खेलेंगे हम भी। अच्छा ठीक है खेल लेंगे, चल अब पढ़ ले। रात के 12 बज गए। दोनों माँ बेटे बीच में वही खेल रखकर बैठ गए। राखी ने बोला, बता क्या करना है? बस आपको चार्ली चार्ली बोलना है और विश मांगनी है। राखी ने वही करा। चार्ली चार्ली लाइट भगा दो। ना तो पेंसिल हिली और ना ही कुछ हुआ। मम्मी दोबारा बोलो, चार्ली चार्ली लाइट बंद कर दो। फिर से वही हुआ। राखी मुस्कुराने लगी। तभी पेंसिल यस पर गई और घर की लाइट लुपचुप हुई और बंद हो गई। अनिल तो खुश हो गया पर राखी थोड़ी सी घबरा गई। मम्मी दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, चार्ली चार्ली लाइट वापस ले आओ। अब पेंसिल नो पर आ गई और लाइट नहीं जली। चार्ली चार्ली। इतना बोलते ही डोर पर नॉक नॉक हुई। मम्मी बोली, इस टाइम कौन आ गया हमारे घर? रुक देख कर आती हूँ। राखी उठकर गई और थोड़ा सा डोर खोल कर देखा तो कोई नहीं। वो दोबारा आकर बैठ गई और बोली, चार्ली चार्ली क्या आप एंजल हो? अब पेंसिल कुछ सेकंड रुकी और फिर नो पर गई। राखी बैठे बैठे कांप गई। अनिल को बहुत मजा आ रहा था। चार्ली चार्ली क्या आप कोई आत्मा हो? इतना बोलते ही कुछ गिरने की आवाज आई। जैसे ही राखी ने अनिल की तरफ देखा तो उसकी आंख लाल हो चुकी थी और आंखों के चारों तरफ काले निशान। बेटा अनिल तुम्हें क्या हुआ? अनिल राखी को देखता रहा पर कुछ नहीं बोला। अब की बार राखी नहीं बल्कि अनिल बोला पर बहुत ही भारी आवाज में, चार्ली चार्ली। राखी ने हाथ जोड़ लिए। प्लीज चुप हो जाओ, हमको नहीं खेलना कोई भी गेम। सब कुछ पहले जैसा कर दो, तुम जो भी हो। अनिल अपनी भारी आवाज में हंसने लगा। इस खेल को कोई अधूरा नहीं छोड़ सकता। पर मुझे नहीं खेलना है और मेरे बेटे को ठीक करो। तेरा बेटा अब मेरे कैद में है। अगर इसको बचाना चाहती है तो दोबारा बोल, चार्ली चार्ली, सामने आओ। पर मैं क्यों बोलूं? राखी ने इतना बोला, सब शांत हो गया। अनिल की गर्दन नीचे लटक गई। मजबूरी में राखी को
अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में दोबारा बोलना पड़ा। चार्ली चार्ली, प्लीज तुम जो भी हो सामने आओ और मेरे बेटे को ठीक कर दो। तभी उस पेपर पर दोबारा से पेंसिल घूमी। अब उस पेपर पर यस और नो की जगह लिखा था तेरा बेटा मेरा है। राखी रोते हुए फिर बोली, चार्ली चार्ली, मेरे बेटे को सही कर दो। अब वो पेंसिल बहुत तेज से घूमी कुछ सेकंड के लिए। तभी पेपर पर लिखा आया, अपने बेडरूम में जाकर देख। राखी जल्दी भाग कर गई तो ना तो उसके बेड पर कुछ था और ना ही खिड़की के पास। तभी उसके अपने साइड से फिर वही हंसने की आवाज आई। उसने जैसे ही देखा, राखी खड़े खड़े कांप गई। वहां टेबल पर अनिल की गर्दन रखी थी। वो भागकर दोबारा बेडरूम से बाहर आई तो अनिल नीचे ही बैठा था, पर उसकी गर्दन नहीं थी। राखी उसको देखकर चीख पड़ी। अनिल बिना गर्दन के खड़ा हुआ और बाहर की तरफ भागने लगा। फिर उसके बाद बेडरूम से आवाज आई, चार्ली चार्ली। और लाइट्स फिर लुक चुप करने लगी। राखी डरते हुए अनिल के पीछे पीछे भागती गई तो उसने देखा अनिल तो नहीं है, पर बाहर कुछ अलग शैतानी सी चीज बैठी है। राखी की सांसें रुक गई। वो उल्टे पैर वापस आ गई। उसे फिर पीछे से आवाज आई, चार्ली चार्ली। उसने मुड़कर देखा तो अनिल सीढ़ी से उतरकर आ रहा था और वो भी अपने पूरे शरीर के साथ, पर अब उसका चेहरा सफेद हो चुका था। फिर आवाज गूंजी, अगर अपने बेटे को बचाना चाहती है तो एक बार दोबारा खेलना पड़ेगा ये खेल। राखी के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो खेल दोबारा खेलकर अपने बेटे को बचा ले या फिर उसको मरने दे। उसने अपने बेटे को ही चुना। उसने दोबारा बोला, चार्ली चार्ली, तुम्हें अब क्या क्या चाहिए? फिर हंसने की आवाज गूंजी। अब पेपर पर लिखा आया, एक नया खिलाड़ी। राखी ने अपनी दोनों आंख और दोनों कान बंद कर लिए। जैसे ही उसने खोले तो उसकी भी आंखें उसके बेटे अनिल जैसी लाल हो गई थी। अब उस पेपर पर लिखा आया कि खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। इतना बोलते ही वो पेंसिल, पेपर, राखी और वो अनिल सब गायब हो गए। गाइस, क्या आप भी ट्राई करना चाहते हैं ये चार्ली चार्ली का खेल, या आपने करा है तो कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।